नमस्कार, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो बच्चे 12th कर चुके हैं और जिनका सपना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे एशिया के सबसे टॉप सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें सीयूईटी 2024 में काफी लंबे इंतजार के साथ में बीएचयू फाइनली सीयूईटी 2024 के एग्जाम में आपके ऐड हो चुका है। कैसे एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, क्या करना है कि आप बीएचयू का एप्लीकेशन फॉर्म अलग से फिल करना है या सीयूईटी के साथ में फिल करना है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसका एज लिमिट है, क्या इसका कट ऑफ जाने वाला है, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूं। मैं हूं माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर। कंप्लीटली बीएचयू का इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर किया जाएगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, चाहे आप किसी भी कोर्स में बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपको अभी मैं बीएचयू की साइट पे विजिट कर रहा हूं, आपको इस साइट पे नहीं रहना है, आपको जाना है cuity.samat.ac जो आपका एनटीए 2024 का वेबसाइट है। ठीक है, इस पे जाना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाना है। यूनिवर्सिटी में आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो आपको इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स इस बार जो सीयूईटी के थ्रू आपको मिलने वाले हैं, क्या उसका क्राइटेरिया है, कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज करने पड़ेंगे, सारी चीजें मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर आपको पूरा फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है वो भी बता देता हूं। ठीक है, आपको क्लिक करना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सारी चीजें खुल के ओपन हो जाएगी, जिसमें मैं सारी चीजों के बारे में आपको समझाऊंगा कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप सोशल साइंस में बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको पेपर है वो एक इंग्लिश या हिंदी और दूसरा जनरल टेस्ट जो आपका जीटी होता है। ये दो सब्जेक्ट अगर आपके होंगे तो उन्हीं के मार्क्स ऐड होंगे, उन्हीं के मार्क्स ऐड होने के बाद में आपको बीएचयू में एडमिशन मिलेगा, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका एज है वो 22 साल से कम होना चाहिए, यानी कि 1 जुलाई 2024 से पहले पहले आप 22 साल से कम के होने चाहिए। अगर आपका एज 22 साल से ज्यादा है तो आप बीएचयू में एडमिशन नहीं ले पाओगे। 10th में आपका 50 प्लस मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो आपके बीए मेजर इन इकोनॉमिक्स कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट हाई स्कूल एग्जामिनेशन। जो बच्चे इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका हाई स्कूल है वो मैथमेटिक्स से होना चाहिए। बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से हैं तो डजेंट मैटर। अगर आपको बीएचयू में बीए ऑनर्स सोशल साइंस में एडमिशन लेना है तो आपको जीटी और इंग्लिश का पेपर देना है। अब बीए एलएलबी की बात करूं तो देखो कट ऑफ भी मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। ठीक है, देखो बीए एलएलबी का कट ऑफ है बीएचयू में 550 में से सबसे ज्यादा कट ऑफ है वो बीए एलएलबी का जाता है। बीए एलएलबी में आपको एडमिशन लेने के लिए आपका इंग्लिश या हिंदी होना चाहिए, फिर उसके बाद में आपका लीगल स्टडीज होना चाहिए जो लीगल स्टडीज सब्जेक्ट है जिसका कोड है 317। उसके बाद में जनरल टेस्ट, ये 3 सब्जेक्ट आपके पास में होने चाहिए बीए एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, आपका 12th है वो रिकॉग्नाइज्ड किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। ठीक है, आप आउटसाइड और इंडिया या फिर इंडिया में किसी भी बोर्ड से है जो आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड जिसे कहते हैं वो आपका होना चाहिए। 5 साल का डिग्री प्रोग्राम है, कम से कम आपके 45% मार्क्स ओबीसी कैटेगरी में होने चाहिए, 50% जनरल कैटेगरी में, 40% एससी और एसटी कैटेगरी में आपके 12th में मार्क्स होने चाहिए। हालांकि इनमें जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी ग्रुप में, चाहे साइंस है, चाहे आपका आर्ट्स है, चाहे कॉमर्स है, कोई भी ग्रुप है आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बस शर्त ये है कि इंग्लिश, हिंदी और लीगल स्टडीज प्लस आपका जनरल टेस्ट 3 सब्जेक्ट से आपके पेपर देने हैं अगर आपको बीए एलएलबी बीएचयू में एडमिशन लेना है तो। ठीक है, उसके बाद में आता है बीए ऑनर्स आर्ट्स। ठीक है, आर्ट्स में आपका इंग्लिश और हिंदी
एक लैंग्वेज चूज करना है, दूसरा आपका जनरल टेस्ट होगा। उसके बाद में अगर आपको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो उसके बाद उसमें उसके लिए आपका पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है अकाउंटेंसी बुक कीपिंग, फिर आता है सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज, फिर आता है आपका जनरल टेस्ट। ये 3 सब्जेक्ट आपको बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए आपके पास में होना चाहिए। आपके 10+2 है वो आपका कॉमर्स से होना चाहिए, इकोनॉमिक्स से, मैथ से, कंप्यूटर साइंस से, फाइनेंस से, इनसे ही होने चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। इस बार बीएचयू का एज लिमिट है तो एज लिमिट का आपको ध्यान रखना चाहिए। 22 साल से 16 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। काफी बच्चों का और बीएचयू का जो सबसे डिमांडेड कोर्स है वो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन साइंस स्ट्रीम के बच्चे ही ले पाएंगे। उनमें एडमिशन लेने के लिए देखो इनके लिए 25 साल तक आपको दे रखा है कि 25 साल से कम और मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, 16 साल से कम आपका एज नहीं होना चाहिए। यानी कि 1999 से लगाकर 2007 के बीच में आपका एज है तो आप बीएचयू में बीएससी एजी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। बस शर्त यह है कि आपको पेपर है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से दो या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से दो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से दो। अब एक बात ध्यान रखना, काफी बच्चे सोच रहे हैं कि बीएचयू में जो 12th में सब्जेक्ट होते हैं उनसे पेपर देना जरूरी है। तो उसके लिए एक चीज बता देता हूं, कोई भी जरूरी नहीं है। अगर आपने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से किया है और आपने बीएचयू के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर चूज कर लिया या एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री चूज कर लिया, 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। 3 सब्जेक्ट में जिनके आप में अच्छे मार्क्स आए वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, डजेंट मैटर। और इसमें ऐसा कोई रूल्स नहीं है, बस आईसीआर में जाओगे तो आईसीआर का रूल है कि जो आपका 12th में सब्जेक्ट था वो ही आपके पास में होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद में बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप के लिए आपका 11th-12th है वो बायोलॉजी से होना चाहिए, जिसमें आपका बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स कंपलसरी है। ठीक है, मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके लिए कंपलसरी है। उसके बाद में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए आपका केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स आपका कंपलसरी है। फूड टेक्नोलॉजी के लिए केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स आपका कंपलसरी है। ठीक है, बीवोक के लिए आपका लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी और जनरल टेस्ट है। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए ये चीज है। उसके बाद में वीवो जो मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स है उसमें आपका लैंग्वेज जी या इंग्लिश या हिंदी, फिर उसके बाद में जीटी। ठीक है, देखो बीएचयू में जो प्रोफेशनल कोर्स के अलावा उसमें जो जितने भी जो दूसरे कोर्सेज हैं उनमें आपका इंग्लिश मतलब लैंग्वेज प्लस जीटी आपके लिए कंपलसरी है। तो अगर आप बीएचयू में एडमिशन जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है, बीएससी ऑनर्स आपका मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, उनसे अगर करना चाहते हैं, उनके अलावा और भी अगर कोर्सेज में इंटरेस्टेड आप हैं तो उसके साथ में इंग्लिश और जीटी का पेपर आपको देना है, वो आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बीपीएच के लिए आपका सब्जेक्ट है वो प्रोग्रामिंग आर्ट्स होना चाहिए। फिर इसमें लिखा है कि द फाइनल एडमिशन मेरिट दोज कोर्स विल हैव बोथ सीयूईटी यूजी प्लस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय इन बीएचयू। बीएचयू में आपका ये एग्जाम होने के बाद में प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट होगा, उनके बाद में आपका फाइनल लिस्ट बनेगा अगर बीपीए में आपको एडमिशन लेना है तो। ठीक है, उसके बाद में संस्कृत ऑनर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो संस्कृत 325 से आपको पेपर देना है, जिसमें आपके 12th में 50% से अधिक मार्क्स होने चाहिए, 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। अगर बीएचयू में जिन बच्चों को एडमिशन लेना है तो ये चीजें सबको ध्यान रखनी है। और मेरा यही मानना है कि जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं उनको सारे सब्जेक्ट ग्रुप बीएचयू में अगर इंटरेस्टेड है तो आपको फिल कर देना चाहिए। और अगर आप एग्रीकल्चर में ही एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आपको साइंस में ही रहना है तो आप जो आपके 12th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे वो चूज कर सकते हैं। उनके बाद में चाहो तो आप एग्रीकल्चर को एडिशनल लेके पेपर दे सकते हैं। चूज आपको, अगर आप बायो है तो मतलब बायो से है तो बायोलॉजी और एग्रीकल्चर को करो, और मैथमेटिक्स से है तो आपको डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, इतने कोर्स आपको चूज करने हैं। ठीक है, केमिस्ट्री वगैरह उनके लिए बायोलॉजी वाले बच्चे भी एलिजिबल है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। अगर आपको बीएलएलबी वगैरह में एडमिशन लेना तो लीगल स्टडीज वगैरह भी आपको चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये चीज तो सब बच्चों के समझ में आ गई। अब बीएचयू में क्या करना है आगे के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में जाना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ये आपको फॉर्म फीस है वो आपको बताई गई है, कितनी फॉर्म फीस लगेगी, क्या करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इसको क्लिक करके आगे जाना है। अपना आधार कार्ड नंबर, या देखो आधार कार्ड चूज कर लो, आधार कार्ड नंबर डालो, ओटीपी के बाद में अपना पूरा प्रोसेस है वो फिल करो। उसके बाद में जब यूनिवर्सिटी चूज का ऑप्शन आता है
तो उसमें आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को साथ में फिल करना है, ठीक है। देन उसके बाद में बेटा आपको क्या करना है कि जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें समझो और उनके अकॉर्डिंग आपको फिल करना। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि एक जो आपका 12th में सब्जेक्ट था वो करो। अगर मैथ से और बायो से बच्चे हैं तो उनको पीसीएम या पीसीबी करके उसके साथ में एग्रीकल्चर को एडिशनल रख लेना चाहिए, और एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री ही रखना है। तो ये चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई आपका डाउट हो बीएचयू से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद में आपका फाइनल है वो सबमिट करके आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। किसी बच्चे के पास में अगर कास्ट सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाना है, वहां आपको सारी चीजें एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में मिल जाएगी, वो प्रिंट आउट लेके फिल करके आपको वही अपलोड कर देनी है, ठीक है। फोटो सिग्नेचर आपको व्हाइट बैकग्राउंड के अपलोड करने, ये चीज सब बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। और आपके कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है बीएचयू से रिलेटेड, कोई भी छोटे से छोटे किसी भी कोर्स में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो यार अपना एज ए सीनियर समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बीएचयू में जब भी एडमिशन लो आपकी पूरी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।